एक इंसान है तुम्हारे आसपास जो कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो मुश्किल सिचुएशंस में भी काम रहता है। तो लोग उसे लकी कहते हैं क्योंकि उसकी लाइफ स्मूथ लगती है, लेकिन वो लकी नहीं है। वो बस कुछ ऐसी चीजें नहीं करता जो बाकी सब लोग रोज करते हैं। आज मैं तुम्हें वो 10 चीजें बताऊंगा जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कभी नहीं करते, और गारंटी है इन्हें सुनने के बाद तुम अपने कुछ बिहेवियर्स को अलग नजर से देखना स्टार्ट कर दोगे। स्टे टिल द एंड, क्योंकि नंबर 10 सबसे ज्यादा हिट करने वाला है। ये कंटेंट ब्रायना वेस्ट की बुक 101 Essays That Will Change the Way You Think से इंस्पायर्ड है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है। हमारी सोसाइटी में हम लॉजिक पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि इमोशंस को वीकनेस समझने लगे हैं, लेकिन जो लोग ट्रूली इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं वो ना तो इमोशंस को इग्नोर करते हैं, ना उनसे कंट्रोल होते हैं। वो अपने इमोशंस के साथ काम करते हैं। तो चलते हैं 10 चीजों की तरफ जो लोग कभी नहीं करते हैं। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ये 10 पॉइंट्स को हमेशा इग्नोर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, वो ये नहीं मानते कि जो फील हो रहा है वही सच है। कभी हुआ है कोई सिचुएशंस आई और तुम्हें लगा सब खत्म हो गया है। ब्रेकअप हुआ तो लगा मैं कभी खुश नहीं होऊंगा। इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई काबिल नहीं हूँ। ये फीलिंग रियल है, बट ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज तुम जॉब नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम आज खुश नहीं हो या फिर किसी और के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो। चीजें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी इमोशंस को रिस्पॉन्स मानते हैं, रियलिटी का मिरर नहीं कि वही रियल है। वो जानते हैं कि उनका दर्द उनका अपना पर्सपेक्टिव है, सिचुएशन की फाइनल ट्रुथ नहीं है। वो फीलिंग और फैक्ट में फर्क करना सीखना होगा हमें। मैं फील कर रहा हूं कि सब खत्म हो गया है और सब खत्म हो गया है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है और ये दोनों चीजें अलग हैं। पॉइंट नंबर 2, उनके इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होता। कितनी बार तुमने सुना होगा, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मैं सैड हूं, वो नहीं होता तो मैं ठीक होता। यार कोई तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारी फीलिंग्स क्रिएट नहीं करता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स का सोर्स वो खुद है, बाहर की दुनिया उन्हें इम्पैक्ट नहीं करती है। ये कंसेप्ट सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है, और जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। लेकिन जब तुम ये मानते हो तो तुम्हारे पास पावर आती है अपनी लाइफ चेंज करने की। जब ब्लेम करते हो तो पावर दे देते हो किसी दूसरे पर्सन को। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो पावर वापस अपने हाथ में आ जाती है। आज से एक चीज ट्राई करो, जब भी गुस्सा आए पहले पूछो मेरे अंदर क्या है जो इस सिचुएशन ने ट्रिगर किया कि मुझे गुस्सा आया। पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये नहीं सोचते कि उन्हें पता है कि खुशी कहाँ मिलेगी। हमारा दिमाग एक चीज में बहुत ही ज्यादा बुरा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। हम सोचते हैं अगर वो जॉब मिल गई तो सब सही हो जाएगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मेरे पास ये अच्छा घर हो गया तो बस फिर मजे ही मजे हैं, और फिर क्या ही चाहिए। बट फिर वो चीज मिलती है और हम उसी की आदी हो जाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि जो हमारा ओनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा पास्ट है, इसलिए वो टाइटली नहीं पकड़ के किसी भी एक आउटकम को सोचते रहते हैं और उसमें इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि वो बाद में पेन क्रिएट करता है। वो एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहते हैं, ये जानते हुए कि लाइफ में गुड और बैड दोनों बराबर से आने वाले हैं, दोनों के चांसेस 50-50 हैं। गोल रखना गलत नहीं है, बट गोल के साथ अटैचमेंट रखना तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट में डाल रहा है। सो नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 4, डर को वो गलत राह की निशानी नहीं मानते। सोसाइटी ने हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया है हमेशा, अगर डर लग रहा है मतलब तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए लोग कैरियर्स नहीं छोड़ते, बिजनेस शुरू नहीं करते, लव कन्फेस नहीं करते। लेकिन सुनो, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि डर और गलत राह का कोई कनेक्शन नहीं है। डर का मतलब है तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअल में मैटर करता है। जो चीज तुम्हें इंडिफरेंट करती है वो तुम्हारे लिए रॉन्ग पाथ है। डर वहां आता है जहां ग्रोथ होती है। वो पुरानी बिलीव्स और अनहील्ड बाउंड्स हैं जो हमारे रास्ते में आ जाते हैं। डर खुद तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज पूछो अपने आप से कौन सी चीज है जो
तुम वांट करते हो बट डर के करते नहीं हो, वही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है। तो आज इसका आंसर खुद के लिए दो। पॉइंट नंबर 5, वो खुश रहने को एक नॉन स्टॉप प्रेशर नहीं मानते। आज का टाइम ऐसा है कि एक नया प्रेशर आ गया है, पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, गुड वाइब्स ओनली, ऐसा नहीं होता है और लाइफ ऐसे नहीं वर्क करती है। और अगर तुम सैड हो तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में। भाई सैड होना ह्यूमन है, एंग्शियस होना ह्यूमन है, कंफ्यूज्ड होना ह्यूमन है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैप्पीनेस को एक सस्टेन्ड स्टेट नहीं मानते हैं, वो खुद को टाइम देते हैं फील करने का, प्रोसेस करने का, ब्रीथ करने का, और इसी नॉन रेजिस्टेंस में वो एक गहरी कंटेंटमेंट को रियलाइज करते हैं, एक्चुअलाइज करते हैं। जो लोग हमेशा हैप्पी दिखने की कोशिश कर रहे हैं वो अकेले में सबसे ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। अपनी इमोशंस को जज मत करो, उन्हें फील करना स्टार्ट करो और जाने दो। पॉइंट नंबर 6, वो अपने थॉट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। एक क्वेश्चन, तुम्हारा ये जो बिलीफ्स है क्या वो एक्चुअली तुम्हारे हैं या वो तुम्हारे घर से आए हैं, सोसाइटी से आए हैं, लोग क्या कहेंगे इस डर से आए हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे थॉट्स सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट्स हैं, इसलिए वो टाइम निकालते हैं अपने बिलीव्स को एग्जामिन करने का। ये बिलीव्स मुझे सर्व कर रहा है या मुझे रोक रहा है कुछ करने से। ये एक पावरफुल हैबिट है अपने ही माइंड का ऑब्जर्वर बनना। आज एक बिलीव चूज करो जो तुम्हें लिमिट करता है और पूछो क्या ये मुझे किसने सिखाया, कहां से आया है एक्चुअली, और क्या ये एक्चुअली सच भी है। पॉइंट नंबर 7, उन्हें पता है कि हमेशा काम रहना ईएल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? लोग सोचते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो कभी रिएक्ट नहीं करता, जो हमेशा शांत रहता है जैसे कोई रोबोट। नहीं यार, वो सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स को, वो बस टाइमिंग जानते हैं। मतलब मीटिंग में यदि बॉस ने कुछ बुरा कहा है वो वहां सीन नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन बाद में सही जगह सही इंसान के साथ वो क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। सप्रेस करना और मैनेज करना दो अलग चीजें हैं। फीलिंग्स को अंदर मत दबाओ, उनके लिए सही वक्त और सही जगह ढूंढना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 8, वो फीलिंग्स से नहीं डरते। ये शॉर्ट है बट इसका इम्पैक्ट बड़ा है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कोई भी फीलिंग तुम्हें मार नहीं सकती। ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, एंजाइटी, लोनलीनेस, कुछ भी हो, ये सब फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ये परमानेंट नहीं है। और तुमने अभी तक हजारों बार ऐसी चीजें रियल में एक्सपीरियंस भी करी होंगी। उन्होंने अपने अंदर इतना स्टेमिना बिल्ड किया होता है कि वो जानते हैं ये भी गुजर जाने वाला है, क्योंकि टाइम का लूप हमेशा चलता रहेगा, कोई भी चीज कहीं स्टक नहीं हो रही है। फीलिंग से भागो मत, उससे बैठे रहने दो और वो अपने आप ही चली जाएगी। मतलब फीलिंग्स को रहने दो, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी बाय द टाइम, क्योंकि नेचर का ये सिंपल सा रूल है। पॉइंट नंबर 9, वो किसी से भी क्लोज नहीं हो जाते हैं। ये वो लोग नहीं होते हैं जो क्लोज्ड ऑफ या बहुत ज्यादा रूड होते हैं, वो सबसे काइंड होते हैं बट फ्यू के साथ ट्रूली अपने आप को ओपन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रियल ट्रस्ट और इंटीमेसी बिल्ड होती है, एज्यूम नहीं होती है। वो डिसर्निंग होते हैं कि अपना दिल और थॉट किसके साथ शेयर करना है। आप हर किसी इंसान के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते। सबसे अच्छा बनो बट अपने इनर सर्कल केयरफुली चूज करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पॉइंट नंबर 10, वो एक बुरी फीलिंग को बुरी जिंदगी नहीं मानते। और ये नंबर 10, यही मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, हमारी एक बहुत डेंजरस हैबिट है। एक बुरा दिन आया और हम सोचने लगते हैं कि मेरी जिंदगी ही बुरी है, एक चीज नहीं चली और हम एक्स्ट्रापोलेट करने लगते हैं कि पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग प्रेजेंट मोमेंट को फ्यूचर में प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। वो जानते हैं ये एक बुरा दिन है, बस एक बुरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता है। और इसी सोच में वो खुद को फुल्ली ह्यूमन रहने देते हैं। बैड डेज अलाउ करते हैं, टीयर्स अलाउ करते हैं, और इसी नॉन रेजिस्टेंस में वो सबसे ज्यादा पीस पाते हैं। आज अगर कुछ बुरा हुआ, रुक जाओ, ब्रीथ लो। ये मूवमेंट तुम्हारी पूरी कहानी नहीं लिखता है, ये मूवमेंट तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। तो ये थे 10 चीजें जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं करते हैं।
पॉइंट नंबर 1, फीलिंग को फैक्ट नहीं मानते। पॉइंट नंबर 2, इमोशंस का ब्लेम बाहर नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, खुशी का फॉर्मूला फिक्स नहीं करते। पॉइंट नंबर 4, डर से नहीं रुकते। पॉइंट नंबर 5, हमेशा हैप्पी रहने का प्रेशर नहीं लेते। पॉइंट नंबर 6, ब्लाइंडली थॉट्स एक्सेप्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 7, काम रहना इज नॉट इक्वल टू ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट, नहीं मानते। पॉइंट नंबर 8, फीलिंग से नहीं भागते। पॉइंट नंबर 9, किसी से भी क्लोज नहीं होते। पॉइंट नंबर 10, एक पूरी फीलिंग इज इक्वल टू पूरी जिंदगी नहीं मानते हैं। इन 10 में से कमेंट में बताओ कौन सी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रगल है। और आज के इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया है, कुछ सोचने पे मजबूर किया है, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मैं यहाँ लाता रहूंगा वो कंटेंट जो जेन्युइनली तुम्हारी जिंदगी को बेटर करने में हेल्प करेगा। एंटरटेनमेंट नहीं है बट ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करेगा लाइफ में। बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुद ग्रो करते रहो, अपने आप को एक अच्छे बेटर प्लेस पे पहुंचाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।